स्वागत है आप सभी का ग्रैंड एशियन न्यूज पर। तमाम खबरों के साथ मैं हूं शाहीन खान। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। दुर्ग में किया गया नेशनल लोक अदालत का आयोजन, अनेक प्रकरणों का हुआ निराकरण। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री साहू ने रिसाली में किया उद्यान एवं ओपन जिम का लोकार्पण। लोगों की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूरी, जताया आभार। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने टोक्यो में होने वाले ओलंपिक महाकुंभ को लेकर की चर्चा। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने टोक्यो प्रस्थान से पहले छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा को शॉल उठाकर तथा श्रीफल भेंट कर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राज्यपाल सुश्री उइके ने श्री होरा को गणपति की प्रतिमा भी भेंट की। इस दौरान छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा ने राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके को टोक्यो प्रस्थान से लेकर वापसी तक की रूपरेखा को लेकर चर्चा की। इस बार ओलंपिक का महाकुंभ जापान के टोक्यो में होने जा रहा है। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होने वाले इस महाकुंभ में विभिन्न विधाओं में पारंगत भारतीय खिलाड़ी भी हिस्सा ले रहे हैं। इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा को राजभवन आमंत्रित किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने टोक्यो प्रस्थान से पहले गुरचरण सिंह होरा को शॉल और श्रीफल देकर शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही राज्यपाल उइके ने गणपति की प्रतिमा भी उपहार स्वरूप उन्हें दी। चर्चा में छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव होरा ने राज्यपाल अनुसुईया उइके को प्रस्थान से लेकर वापसी तक की प्रत्येक बातों से अवगत भी कराया। इस मौके पर यूनियन क्लब चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। उन्होंने होरा के अध्यक्ष बनने पर शुभकामनाएं उन्हें दी। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के सीईओ व उपाध्यक्ष बशीर अहमद, कोषाध्यक्ष साईराम जाखड़ व सचिव गिरीश अग्रवाल को भी राज्यपाल अनुसुईया उइके ने बधाइयां दी। यहाँ हम आपको बता दें कि इस महाकुंभ में छत्तीसगढ़ की भी भागीदारी होने जा रही है। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर उन्हें टोक्यो आने का न्योता भी दिया था। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की ओर से संघ के महासचिव गुरचरण सिंह होरा का नाम प्रतिनिधि के तौर पर प्रस्तावित कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। दुर्ग जिला न्यायालय में वर्ष 2021 की पहली नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई, जिसमें करीब 4500 मामले पेश किए गए। दुर्ग जिला न्यायालय में वर्ष 2021 की पहली नेशनल लोक अदालत शनिवार को न्यायालय परिसर में आयोजित की गई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के द्वारा निर्धारित तिथि के अनुसार वर्ष 2021 में 10 जुलाई, 11 सितंबर और 11 दिसंबर 2021 को नेशनल लोक अदालत आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि 10 अप्रैल को आयोजित होने वाली लोक अदालत को कोरोना आपदा के चलते निरस्त कर दिया गया था, जिसके बाद पहली लोक अदालत लगाई गई है। इस बारे में जिला एवं सत्र न्यायाधीश व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष राजेश श्रीवास्तव ने कहा कि नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक राजीनामा योग्य प्रकरणों के निराकरण किए जाएंगे। गौरतलब है कि पिछले लंबे समय से 40,000 से भी ज्यादा केसेस लंबित हैं, जिनकी सुनवाई कोरोना काल के चलते संभव नहीं हो पा रही थी, जिसे देखते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व राष्ट्रीय प्राधिकरण के द्वारा नेशनल लोक अदालत के माध्यम से राजीनामा युक्त प्रकरणों की सुनवाई के लिए नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें बैंक लोन व दुर्घटना वाहन संबंधित अन्य प्रकरण जिनमें राजीनामा कर प्रकरणों को समाप्त किया जा सकता था, ऐसे 4500 प्रकरणों को शामिल किया गया, जिनकी सुनवाई जिला न्यायालय की 38 खंड पीठों में चली और प्रकरणों का निपटारा किया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल शर्मा ने ग्रैंड एशियन न्यूज को अपनी प्रतिक्रिया दी और साथ ही लोक अदालत शिविर में रिकवरी के लिए पहुंचे दुर्ग राजनांदगांव ग्रामीण बैंक के मैनेजर ने नेशनल लोक अदालत का महत्व बताते हुए भी अपनी प्रतिक्रिया दी। इसमें देखिए, जो क्रिमिनल अमाउंटेबल केसेस होते हैं, जो राजीनामा योग्य होते हैं,
MSCT के मामले होते हैं, मोटर एक्सीडेंट के मामले होते हैं, चेक बाउंसिंग के मामले हैं, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होते हैं, जो पारिवारिक मुद्दे होते हैं, इनको मेन मुद्दा करते हुए ये पेपर आयोजित की गई। इसमें कुल मिला के हमारे यहाँ 40 खंड बने हैं, जिसमें परिवार न्यायालय शामिल है, जिसमें कि टोटल 4,500 केसेस हम लोगों ने प्री चिन्हांकित करके इस युवा में लगाया है, जिसके रिस्पांस अभी अच्छी देखने को मिल रही है। अच्छा उम्मीद है कि इस बार दुर्ग जो है ये बहुत अच्छा स्थान प्राप्त कर सकेगा। इसमें कुछ ऐसे मामले भी हैं जो 5 वर्ष से ज़्यादा पुराने थे, 10 वर्ष से ज़्यादा पुराने थे। गिरैती में भी ऐसे कुछ केसेस हमारे रिकॉर्ड हो चुके हैं। इससे क्या होता है, कोर्ट में भी बर्डन कम पड़ता है। अब जो 5 साल 10 साल वाले जो प्रकरण बहुत, जिसमें पीड़ित पक्षकार बहुत दिन से पीड़ा सह रहा था, उसका भी डिस्पोज आता है। ये लोगों का मुद्दा ही है, न किसी की जीत न किसी की हार, किसी की संविधान से ही विवाद आयोजित की जाती है। उच्च न्यायालय द्वारा एवं नालसा के द्वारा वर्ष 2012 में कुल 4 नेशनल लोक अदालत आयोजित करने का प्रस्ताव किया गया, क्योंकि अप्रैल में जो नेशनल लोक अदालत है वो कोरोना काल के कारण निरस्त कर दी गई थी। अब कुल मिला के 3 लोक अदालत जिसमें आज शामिल हैं, एक होगा 12 सितंबर को और एक होगा दिसंबर में। तो इसमें एक प्रकार मिला के कुल 3 लोक अदालत इस साल आयोजित की गई है, जिसमें कि अगला जो नेशनल लोक अदालत है ये 12 सितंबर को होने वाला है। इसमें भी हमारा प्रयास रहेगा कि जितने ज़्यादा केसेस हो सके वो हम राजीनामा के माध्यम से न्याय करें। छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक के दुर्ग रीजन से टोटल हमारे यहाँ 6 लोक अदालत लगी, जिसमें 748 5 करोड़ 86 लाख और जिसमें दुर्ग लोक अदालत में 166 प्रकरण 1 करोड़ 40 लाख। इसमें शायद कोरोना काल के कारण लोगों का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा नहीं रहा, पर क्योंकि हमारे यहाँ अभी 1 बजे तक की रिपोर्ट में टोटल दुर्ग लोक अदालत में 19 प्रकरण में अभी 5.5 लाख की वसूली आई है और हमारे राइट ऑफ अकाउंट में भी लगभग 1 लाख के आसपास की वसूली है। ये 1 बजे तक की लोक अदालत बहुत अच्छा है। लोक अदालत के माध्यम से लोगों को बहुत राहत मिल जाती है और लोग अपने पुराने जो डिफाल्टर लोन हैं जो उनको आने वाले। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शुक्रवार का दिन निगम रिसाली के वार्ड 29 के रहवासियों के लिए बेहद खास रहा। इस दिन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता साहू ने क्षेत्र में एक उद्यान सहित ओपन जिम का लोकार्पण किया। ये ओपन जिम अब क्षेत्र वासियों के स्वास्थ्य वर्धन में लाभकारी सिद्ध होगा। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने उद्यान परिसर में लगाए गए ओपन जिम की मशीनों की बारीकी से परखते हुए उसकी गुणवत्ता की जांच भी की एवं इस उद्घाटन के जरिए क्षेत्रवासियों के बेहतर स्वास्थ्य की कामना करते हुए ढेरों बधाइयां भी दी। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्रवासियों सहित कांग्रेस जनों ने बड़ी संख्या में उपस्थिति दर्ज कराई एवं क्षेत्र में उद्यान एवं ओपन जिम निर्माण के लिए क्षेत्रीय विधायक एवं छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू सहित उपस्थित अतिथियों का हृदय से आभार भी जताया। नगर पालिका निगम रिसाली के क्षेत्रीय विधायक और छत्तीसगढ़ राज्य के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के अथक प्रयासों से निगम रिसाली क्षेत्रांतर्गत लगातार विकास कार्यों का भूमि पूजन संपन्न कराया जा रहा है। इसी कड़ी में वार्ड 29 लक्ष्मी नगर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू एवं उनकी धर्मपत्नी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के विशेष आमंत्रित सदस्य सरिता साहू के कर कमलों से क्षेत्र में रोड निर्माण हेतु भूमि पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक माननीय ताम्रध्वज साहू के प्रयासों से नगर पालिक निगम रिसाली एक पृथक निगम बनकर अस्तित्व में आया। उसके बाद माननीय मंत्री जी के प्रयासों से क्षेत्र में लगातार विकास की गंगा बह रही है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए निगम रिसाली क्षेत्र के वार्ड 29 लक्ष्मी नगर में उनके सुपुत्र और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता साहू के हाथों क्षेत्र के विकास के लिए रोड निर्माण का भूमि पूजन किया गया। भूमि पूजन के बाद क्षेत्र के अंदरूनी हिस्सों में सीसी रोड का निर्माण प्रारंभ हो जाएगा और क्षेत्र में आवागमन करने में हो रही दिक्कतों से क्षेत्रवासियों को निजात मिल पाएगी। इसके पूर्व भी माननीय गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू के कर कमलों द्वारा क्षेत्र में लगभग 50 लाख रुपए के भूमि पूजन किया जा चुका है और सभी कार्य प्रारंभ भी हो चुके हैं। शुक्रवार को किए गए इस भूमि पूजन के बाद रोड निर्माण का कार्य भी यथासंभव जल्द से जल्द प्रारंभ कर दिया जाएगा। इस भूमि पूजन के बाद क्षेत्रवासियों में काफी हर्ष देखा जा रहा है। रोड निर्माण के भूमि पूजन के परिप्रेक्ष्य में कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने न्यूज टीम को जानकारी दी। जब से नगर निगम रिसाली जो विभाजन होकर अलग स्वीकृति हुआ, यहाँ निगम बनने के बाद माननीय मंत्री जी के मंशा अनुरूप
लगभग 50 करोड़ के विकास कार्यों का भूमि पूजन लगातार मंत्री जी के द्वारा और मंत्री जी के नहीं रहने के वजह से हम लोग सारे कांग्रेस के पदाधिकारी और एल्डरमैन सब यहाँ पर जो विकास का काम मंत्री जी के ना रहने से रुके मत करके हम लोग लगातार भूमि पूजन कर रहे हैं। वार्ड नंबर 29 का लक्ष्मी नगर में आज 2-3 जगह जिम का उद्घाटन भी हुआ और यहाँ रोड का भी हम लोग भूमि पूजन किए हैं। निश्चित तौर पे क्षेत्र के वासियों को सुविधा इनसे मिलेगी और मैं इन्हीं साथ क्षेत्रवासियों की बधाई और शुभकामना देता हूँ। इसी तरह जनमानस का सहयोग मिलते रहेगा तो माननीय मंत्री जी के मंशानुरूप और बड़े बड़े विकास कार्य होंगे। नवनिर्मित नगरपालिक निगम रिसाली क्षेत्र में चल रहे वृहद विकास कार्यों को देखकर ऐसा लगता है कि चुनाव के पूर्व ही यह निगम रिसाली अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर लेगा। इसके लिए निगम क्षेत्र के रहवासी छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का दिल से आभार जताते थक नहीं रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। गुरुवार को सीएम हाउस में अहम बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानीय पट्टा संबंधित व अन्य समस्याओं से अवगत कराया गया था, जिसे तत्काल संज्ञान में लेते हुए तमाम कार्यों को पूर्ण करने दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, एसडीएम आरआई, तहसीलदार एवं पटवारी ने स्थानीय समस्याओं से अवगत होते हुए निराकरण करने कुम्हारी का दौरा कर कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर ने जनप्रतिनिधियों व नगर पालिका अधिकारियों से निर्माण कार्यों के प्रगति के बारे में जानकारियां ली। नागरिकों के लिए आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में भी फीडबैक लिया और इस संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर, पालिका अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, संयुक्त कलेक्टर सुश्री ज्योति पटेल व निगम के अधिकारी उपस्थित रहे। इसी के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। अल्लाह या ईश्वर ने चाहा तो किसी को खून के आंसू पीने नहीं दूंगा। कोई ज्योतिष पंडित तांत्रिक मुझसे पहले काम करके दिखाए, उसे 31 लाख रुपए का नगद इनाम। फैक्ट्री में आग लगने के कारण इनकी कंपनी बंद हो गई, न नौकरी मिली न पगार। तभी किसी ने समीर जी सम्राट जी का नंबर दिया। उनसे मिलते ही मेरे पति को एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। मैं जिससे प्यार करती थी उसे से शादी करना चाहती थी, लेकिन क्या करे, हमारी शादी के लिए ना मेरे घर वाले राजी थे ना उनके। मगर समीर जी ने तो मानो चमत्कार ही कर दिया। उनकी रजामंदी से हमारे घर वालों ने हमारी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। जैसे नौकरी, कारोबार, सौतन व दुश्मन को दिन में तारे दिखलाना, देश विदेश की यात्रा में रुकावट, बीमारी में दवा का ना लगना, जमीन जायदाद व कोर्ट कचहरी के झगड़े, लव मैरिज जैसी जटिल से जटिल समस्याओं का मात्र 7 घंटों में बस एक फोन पर घर बैठे समाधान। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट, भारत के नंबर 1 गोल्ड मेडलिस्ट मियां समीर जी सम्राट, हरिद्वार वाले। मोबाइल 9896415491।
लॉकडाउन में विवाह की चिंता क्यों करें? होटल द एवलॉन है ना। एक ही छत के नीचे हर उत्सव की जगह से लेकर ग्रूम पार्टी तक, सगाई से लेकर विदाई तक, वर वधू की परीक्षण और रस्मों के लिए वर वधू पक्ष को एक एक रूम फ्री। द होटल एवलॉन वेडिंग पैकेज, शुद्ध शाकाहारी भोजन के साथ, जैन फूड ऑन ऑर्डर सूर्यास्त के पहले। होटल द एवलॉन बाय मंडोली, द हार्ट ट्विन सिटी, दुर्ग भिलाई। कॉन्टैक्ट 0788 2211 और 91798 86666। स्टेशन रोड, दीपक नगर, मालवीय नगर, दुर्ग। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज। उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध। न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध। मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध। स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत जनसंख्या स्थिरीकरण पखवाड़ा के माध्यम से 10 जुलाई तक परिवार सर्वेक्षण कर परिवार नियोजन के स्थायी व अस्थायी साधनों के अपनाने पर काउंसलिंग प्रचार प्रसार किया गया। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के साथ दुर्ग जिले के पाटन, निकुंम, धमदा और शहरी क्षेत्रों में नसबंदी शिविर आयोजित किया जाएगा, जिसे लेकर स्वास्थ्य केंद्र भिलाई के स्वास्थ्य कर्मियों की बैठक भिलाई 3 के कन्याशाला में हुई। इस बैठक को लेकर शहरी स्वास्थ्य प्रभारी सैयद असलम ने अपनी प्रतिक्रिया ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष दी। स्तरीकरण पखवाड़ा के अंतर्गत आज सेक्टर भिलाई 3 की बैठक ली गई। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या स्तरीकरण पखवाड़ा मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में सुविधाएं देने के लिए परिवार नियोजन के अंतर्गत जो हितग्राही ऑपरेशन कराना चाहते हैं, CTT का, LTT का, पुरुष नसबंदी, महिला नसबंदी, एक स्थायी साधन है जिसमें नसबंदी के माध्यम से स्थायी साधन दिया जाता है। तो पाटन में 19 तारीख को कैंप लगेगा। भिलाई का एक कैंप 10 हितग्राहियों के लिए मिला हुआ है। इस संबंध में हितग्राहियों का चयन करने के लिए बैठक रखी गई थी। हितग्राही का कोविड जांच कराएंगे। हितग्राही के साथ जो परिजन जाएंगे, रुकेंगे, एक रात रुकना पड़ता है उसमें वहाँ पे, तो उसका भी कोविड जांच, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंतर्गत उसकी गाइडलाइन जो है, उस गाइडलाइन के अंतर्गत उसका BP, शुगर, यूरिन जाँच और वजन, तमाम चीज़ की जाँच प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में कर ली जाएगी। और कोविड की निगेटिव रिपोर्ट आने पर हितग्राही को पाटन ले जाके नसबंदी का स्थायी साधन का ऑपरेशन कराने की उसको सुविधा दी जाएगी परिवार नियोजन में।
और जो परिवार नियोजन के अंतर्गत दूसरे साधन अपनाने चाहते हैं, जैसे कि माला एन है, कॉपर टी है, IUCD है और दूसरे और पुरुषों के जो साधन हैं, तो उनको निःशुल्क इस चीज़ को उपलब्ध कराया जाएगा। शुक्रवार को रिसाली क्षेत्र के ढोल चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 12 का निरीक्षण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने किया, जहां उन्हें आंगनबाड़ी की समस्याओं से अवगत कराया गया, जिस पर जल्द निराकरण का आश्वासन भी उन्होंने लोगों को दिया। निगम रिसाली क्षेत्र के ढोल चौक स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 12 में शुक्रवार को वजन त्योहार मनाया गया, जिसके तहत आंगनबाड़ी में नवजात शिशुओं का वजन भी किया गया एवं पोषित और कुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके लिए छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाई गई योजनाओं का लाभ दिलाने का प्रयास प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू अपनी धर्मपत्नी सरिता साहू के साथ उपस्थित हुए। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आंगनबाड़ी में व्याप्त समस्याओं से जितेंद्र साहू को अवगत कराया। तत्पश्चात इन समस्याओं का बारीकी से निरीक्षण करने के उपरांत इन समस्याओं को जल्द से जल्द समाप्त करने का आश्वासन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने दिया, जिससे वह नौनिहाल जो अपने आने वाले जिंदगी की नींव मजबूत करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्र पहुंचते हैं, वे सुरक्षित रह सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। नगर निगम रिसाली में वार्ड 29 के लक्ष्मी नगर में हनुमान मंदिर का लोकार्पण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू एवं उनकी धर्मपत्नी सरिता साहू उपस्थित हुए। मंदिर उद्घाटन में वार्ड के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लिया एवं अपनी भागीदारी दी। महामंत्री जितेंद्र साहू ने रिबन काटकर नवीन हनुमान मंदिर का लोकार्पण विधिवत किया। मंदिर आस्था का केंद्र, जिस क्षेत्र में मंदिर हो कहते हैं उस क्षेत्र में बुरे साये का प्रकोप देखने को नहीं मिलता। आखिरकार एक मंदिर नगर निगम रिसाली के वार्ड 29 के क्षेत्रवासियों को मिल ही गया, जिसका लोकार्पण प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू एवं उनकी धर्मपत्नी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विशेष आमंत्रित सदस्य सरिता साहू के हाथों संपन्न हुआ। इस मौके पर सरिता साहू ने विधिवत फीता काटकर भगवान हनुमान जी के मंदिर को आम जनता को समर्पित किया। तत्पश्चात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री जितेंद्र साहू ने पूरी आस्था और निष्ठा के साथ पूजा अर्चन कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। इस अवसर पर मुख्य अतिथि जितेंद्र साहू ने क्षेत्रवासियों को भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर की ढेरों बधाइयां भी दी। साथ ही वैश्विक महामारी बन चुके कोरोना संक्रमण से जल्द मुक्ति दिलाने की कामना भी संकट मोचन हनुमान जी से की गई। इस लोकार्पण कार्यक्रम में जहाँ निगम रिसाली क्षेत्र के कांग्रेसी नेताओं ने बड़ी संख्या में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, तो वहीं वार्डवासियों ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रिसाली से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के बर्न यूनिट के विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्टाफ ने एक 3 साल के बच्चे को नया जीवन दिया है। बच्चे को 50% से अधिक जले हुए हालत में अस्पताल में लाया गया था। अस्पताल में मिले समुचित उपचार और डॉक्टरों की निरंतर निगरानी से बच्चा अब पूर्णतः स्वस्थ हो चुका है। ग्राम चिखला मटिया के एक परिवार द्वारा अपने 3 साल के बच्चे को 50% जली हुई अवस्था में SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली में बीते 24 जून को लाया गया था। राइस वाटर बच्चे के शरीर में गिरने से वह पूरी तरह से झुलस गया था। राजनांदगांव और दल्ली राजहरा में बच्चे को उपचार नहीं मिलने से परिजनों द्वारा उसे SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली लाया गया था। यहाँ बच्चे के आते ही बर्न यूनिट के विशेषज्ञ डॉक्टरों और स्टाफ की टीम ने बच्चे को ICU में रखकर उसका उपचार किया। लगातार चले उपचार के उपरांत बच्चे को ICU से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया। बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका है। अस्पताल के बर्न यूनिट के डॉक्टरों द्वारा उसे नया जीवन प्रदान किया गया है। बच्चे के इलाज को लेकर परिजन ने इस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी। बच्चे तपस्या से हो गया था, जल गया था। कितना % जल गया था? 50%। तो जलने के बाद उसको पहले कहाँ लेके गए? नांदगांव हॉस्पिटल में लगे थे, वहाँ से रिफर कर दिया, दिल्ली ले गए। दिल्ली राजहरा के बाद? दिल्ली राजहरा से दुर्ग में सरकारी हॉस्पिटल में जाकर गए थे, वहाँ से यहाँ भर्ती किया। तो अभी कैसा इलाज मिला आप? यहाँ ठीक है। बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है ना अभी? हाँ सर। क्या कहना चाहेंगे आप अभी? मैं इस हॉस्पिटल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा भांजा कुणाल, उम्र 3 साल, जो कि 50% चावल के पैसे से जल चुका था। इनकी स्थिति बहुत नाजुक थी और इनकी बचने की संभावना बहुत कम थी। मैं मेरे भांजे कुणाल को SR हॉस्पिटल चिखली दुर्ग
मैं दिनांक 24 तारीख को भर्ती कराया और यहाँ के डॉक्टर वी दयाल जी ने प्लास्टिक सर्जन के ऑपरेशन के करके बच्चे को पूरी तरह स्वस्थ किया है। मैं SR हॉस्पिटल के प्रबंधक श्री संजय तिवारी जी का एवं यहाँ के चिकित्सकों नर्सिंग स्टाफ को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। SR हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर चिखली के चेयरमैन संजय तिवारी ने बच्चे के इलाज और अस्पताल में अत्याधुनिक संसाधनों से युक्त बर्न यूनिट की उपलब्धता को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। जी हाँ, एक बच्चा कुणाल जिसकी उम्र मात्र 3 साल, उसके परिजन बेहद ही हताश, निराश और बहुत परेशान हालत में हमारे पास 24 जून को आए। बच्चा भर्ती के वक्त बहुत उसकी स्थिति खराब थी। बच्चे का जो शरीर था वो 50% से ज़्यादा जल चुका था। घर में वो चावल पानी, राइस वाटर उसके शरीर पे गिर गया था, उसकी चमड़ियाँ उधड़ गई थी। उन्होंने, उनके परिजनों ने जानकारी दी। बच्चे को सबसे पहले राजनांदगांव अस्पताल ले गए। राजनांदगांव जिला अस्पताल से रेफ़र कर दिया गया। वहाँ से दल्ली राजरा के किसी बड़े अस्पताल में ले गए, वहाँ से भी बच्चे को रेफ़र कर दिया गया। वहाँ से दुर्ग अस्पताल लेके आए शासकीय, वहाँ से भी बच्चे को रेफ़र कर दिया गया। जगह जगह रेफ़र होने से जो मरीज के परिजन थे वह परेशान हो चुके थे, बहुत ही दुखी थे और निराश हो चुके थे। वो हमारे अस्पताल में आए। हमारे यहाँ ईश्वर की कृपा से बच्चा आज पूर्णतः स्वस्थ है। SR हॉस्पिटल में बर्न यूनिट है, जले हुए मरीजों का इलाज होता है। हमारा भी जो अस्पताल है वह अत्यंत ही विशाल अस्पताल है। हमारे यहाँ अस्पताल में बर्न यूनिट अलग से है, जो कि दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, बालोद, कवर्धा, गंडई, थान खमरिया, साजा, लोहारा, बालोद, आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, उस क्षेत्र से जो भी जले हुए मरीज हैं, कटे हुए मरीज हैं, वे सारे मरीज हमारे अस्पताल में सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इस संभाग का बर्न यूनिट का सबसे बड़ा अस्पताल है। हमारे बर्न यूनिट की टीम है, जो डॉक्टरों की टीम है, इन्होंने पूरा प्रयास किया। बच्चे का तत्काल ऑपरेशन किया, मॉडलर ओटी में ले गए, बच्चे की जो स्किन थी, डेड स्किन, उसको निकाले। सही समय पे उसको उपचार मिला, जिससे आज बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है। शीघ्र ही वह स्वस्थ हो गया है, अपने घर जाएगा, उसकी छुट्टी हो जाएगी। उसका इलाज राशन कार्ड आयुष्मान भारत योजना में किया गया है, उसे आयुष्मान कार्ड का भी लाभ प्राप्त हुआ है। गौरतलब है कि अस्पताल की बर्न यूनिट में विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा प्रतिदिन अपनी सेवाएं दी जाती हैं। दुर्ग के अलावा अन्य जिलों से भी बर्न से संबंधित केस SR हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। इसके अलावा अन्य गंभीर और जटिल बीमारियों का इलाज और ऑपरेशन यहां आयुष्मान कार्ड से भी किया जाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे। इसी के साथ ही रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। पीढ़ियों से चलती आई विश्वास की परंपरा लगातार, बार बार, हर बार आपके हर यादगार पल में हम रहे आपके साथ। आपने भी भरपूर दिया हमारा साथ। संजोए हैं जो आपने सपने, हम करते रहेंगे उसे पूरा। आपके सहयोग और विश्वास की इस परंपरा ने दी है हमें ऊर्जा। भारत ज्वेलर्स के 4 मंजिला बृहद शोरूम, सोने, चांदी, डायमंड, कुंदन का भव्य शोरूम, साथ ही पूरे प्रदेश में कॉर्पोरेट गिफ्ट का सबसे बड़ा शोरूम। भारत ज्वेलर्स, पावर हाउस और आकाश गंगा, सुपेला भिलाई। हमारी अन्य कहीं कोई शाखा नहीं है। हाँ तो भाइयों और बहनों, शुरू हो रहा है यूरोप का वर्ल्ड कप। सिर्फ सोनी पर दिखेगा। रोजों की फाइट होगी, टाइट कहीं दिखे माइट फ्यूचर ब्राइट, चांस लाइट, गोल 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 गोल।
धक्का मत मार, किक मार। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी कंट्री। बड़े बड़े नाम करे, काम करे बड़े बड़े, कोई करे पार्टी शाड़ी, कोई मले बाम मले। प्लीज ट्रोल द ऑपोजिशन केयरफुली। ये मेरा खेल खेले मेरी दूसरी। यूरोप के सबसे बड़े टाइटल के लिए देसी फिरंग्स तो है क्रेजी, पर कौन सी होगी आपकी दूसरी कंट्री? यूरो 2020 11 जून से सिर्फ सोनी पे दिखेगा। सोरियासिस रोग वात, पित्त और कफ प्रकृति पर आधारित है। सोरियासिस रोग एक कुष्ठजन्य रोग है। ये कोहनी जांघों के बाहर धड़, कमर, पीठ और पेट में होता है। ये तांबे रंग और रक्त वर्ण का शुष्क सा छिलके युक्त शरीर में चकत्ते के रूप में दिखाई पड़ता है। प्रथम अवस्था में ये सिर के बालों के बीच पिन के नुक्के सरसों या मसूर के दाने की तरह उत्पन्न होता है, जिससे व्यक्ति को सिर में रूसी का भ्रम होता है और यही फिर धीरे धीरे सिर से बाहर निकलकर संपूर्ण शरीर में फैलने लगता है। ये मामूली खुजली जैसा लगता है। ये खुजली पसीने के बहाव या आर्द्रता मिलने पर पड़ती है। चमड़ी में खिंचाव और चमचमाहट बनी रहती है। इस रोग के जख्मों पर तीव्र स्राव होने की संभावना नहीं होती। ये 100% गठिया रोग को जन्म देता है, जिससे व्यक्ति हमेशा के लिए अपंग हो जाता है। इस बीमारी का इलाज वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक द्वारा तैयार किए गए विशेष आयुर्वेदिक रस रसायन द्वारा संभव है। संपर्क करें डॉक्टर HC अग्रवाल, डॉक्टर VK अग्रवाल, वायरो रिसर्च एवं स्किन केयर क्लिनिक, स्टेशन रोड, दुर्ग। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफ़ी ज़्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, party hall, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Power House रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, 46 सी मार्केट, अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Presented by KC. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich. Diamonds on my body, rich. Smelling like Versace, rich. Jay-Z and Beyonce, rich. I'm rich. I'm rich. I'm rich.
rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. Diamonds on my body rich, smelling like Versace rich. Jay-Z and Beyonce rich, I'm rich, I'm rich, I'm rich. I'm rich, diamonds on my body. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेतरतीब खड़े वाहनों पर नकेल कसने दुर्ग यातायात विभाग द्वारा कार्रवाई की गई, जिसके तहत दुर्ग न्यायालय के सामने अवस्थित खड़ी मोटरसाइकिलों को जब्त किया गया। शहर में लगातार बढ़ते यातायात के दबाव को कम करने यातायात पुलिस द्वारा प्रतिदिन सड़कों पर खड़ी अवस्थित वाहनों को नो पार्किंग की जगह से हटवाने का कार्य किया जा रहा है। वहीं मुख्य मार्ग पर भी लोग अव्यवस्थित ढंग से अपने वाहनों को खड़ा कर यातायात में बाधा पहुंचाने का काम करते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते यातायात पुलिस की लगातार समझाइश के बाद भी लोग नो पार्किंग पर अपने वाहन खड़े करते नजर आ रहे हैं। शनिवार को दुर्ग न्यायालय के सामने अवस्थित खड़ी मोटरसाइकिल वाहन पर जब्ती की कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा की गई। सड़क किनारे खड़ी सभी गाड़ियों को भी यातायात की क्रेन बुलवाकर जब्ती की कार्रवाई की गई। इस संबंध में ड्यूटी पर तैनात यातायात विभाग के एसआई महेश मिश्रा ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। ये कार्रवाई तो रूटीन वर्क है, जो नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़े कर देते। यहाँ पे पहले भी यहाँ पे बोर्ड लगाया गया नो पार्किंग जोन है, सड़क के किनारे यहाँ पे जो पार्किंग है वहाँ पे अंदर डाल के कर, लेकिन लोग सड़क के ऊपर ही गाड़ी को खड़े कर देते हैं और उस पर कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे नए एसपी साहब श्रीमान प्रशांत अग्रवाल साहब, उनके मार्गदर्शन पर हमारे रीजनल एसपी कैलाश टंडन सर और डीएसपी ड्यूटी सर के आदेश से ये कार्रवाई जारी है और निरंतर जारी रहेगी। तो यातायात व्यवस्था को अच्छे से अच्छा करने का प्रयास है और इसके लिए जो कार्रवाई चल रही है। इसी तरह स्टेशन रोड में भी देखा जाता है कि पूरी 4 व्हीलर वगैरह भी खड़े रहती है सड़क को जाम। इधर भी कार्रवाई चल रही है। कल रात में भी इधर चस्पा कार्रवाई किया गया है, गाड़ियों पे कार वगैरह है उसके चस्पा कार्रवाई किया गया, मोटरसाइकिल जो है उसको उठाकर कार्रवाई किए हैं। जब तो वाहन जो अभी आर्थिक स्थिति लोगों की कमजोर है, ऐसे भी जो फाइन निर्धारित है वही फाइन होता है। जैसे 200 नो पार्किंग जोन में 200 फाइन है और भी जो फाइन रहता है जैसा उसके हिसाब से भी फाइन होता है। जैसे नशे की हालत में गाड़ी नहीं चलाना, उसमें यदि नशे की हालत में कोई गाड़ी चला रहा है तो इसमें फिर 10,000 फाइन है। सीधे न्यायालय के शरण में जाना पड़ेगा, उनको वहाँ कार्रवाई होता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग के हरना बांधा क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते 3 युवकों ने मिलकर एक युवक पर चाकू से किया हमला। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम ने चंद घंटों के भीतर ही तीनों आरोपियों को पकड़ा और न्यायालय में पेश भी किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। विवाद के चलते युवक पर 3 लोगों के द्वारा एक साथ मिलकर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपियों को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। इस मामले में गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमला करने के आरोपों के तहत कार्रवाई की गई है। आरोपियों को जेल भी भेजा जा चुका है। चाकूबाजी की एक घटना दुर्ग के हरना बांधा में हुई। विवाद के चलते सुलभ शौचालय के पास 3 युवकों ने हरना बांधा निवासी ईश्वर सारथी पर चाकू से हमला कर दिया था, जिससे उसके माथे व कान के पास गंभीर चोटें आई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी लुचकीपरा निवासी रॉकी उर्फ मंथन ओरसिया, अभिषेक ओरसिया तथा सिंधी कॉलोनी निवासी विक्रम उर्फ विक्की चैलानी के खिलाफ धारा 307 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। गौरतलब है कि घटना की जानकारी लगते ही आरोपियों की तलाश के लिए एसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश व एएसपी सिटी संजय ध्रुव, सीएसपी विवेक शुक्ला के मार्गदर्शन में टीआई राजेश बागड़े के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था।
टीम ने आरोपियों को दबोच लिया। आरोपियों को कब्जे में लेने में एसआई राजकुमार जैन, हेड कांस्टेबल हरीश चौधरी, राजेंद्र तिवारी, कांस्टेबल नासिर, आर रवि, शौकत हयात, भीम सिंह, खुर्रम बख्श की विशेष भूमिका रही। इस संबंध में कोतवाली थाना प्रभारी ने ग्रैंड एशियन न्यूज को इस तरह की जानकारी दी। को रात्रि में शाम के वक्त 8 बजे करीबन एक व्यक्ति ने आके रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसके घर के सामने में रॉकी उर्फ मंथन गौसरिया, ये उसकी बीवी के ऊपर बुरी नज़र रखता है। तो इसके दोस्त ने उसे फ़ोन करके बताया कि वो तेरे घर के सामने खड़ा हुआ है और फिर वहीं पे वो ताका झांकी कर रहा है। तो वो प्रार्थी वहाँ निकल के देखा तो उसको पूछा, क्यों भाई मेरे घर के सामने क्यों खड़े हो? तो उसने फिर गुस्से में आवेश में आके अपने पास रखे चाकू से उस पर हमला कर दिया। वो हमला कर दिया और नीचे पटक के चाकू मारने लगा। तो उसका भाई उसको बीच बचाव करने के लिए आया, तो उसको भी उसके 2 अन्य साथी हैं विक्की और अभिषेक, दोनों भी चाकू से हमला किया उसके ऊपर, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। इस अपराध पर हमने तत्काल धारा 307 IPC का अपराध दर्ज किया और तत्काल मामले की विवेचना की है। और सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार तत्काल आरोपी को पता चला कि चंद घंटों में हमने 3 आरोपियों को पकड़कर उसको हिरासत में लिया, उनसे पूछताछ किया तो उन्होंने अपना अपराध कबूल किया। इस आधार पर हमने कल उसको गिरफ्तार करके न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहाँ पे उसको जेल दाखिल हो गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सरकार की वादा खिलाफी नीति से परेशान कोविड स्टाफ द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन में भाजयुमों ने भी अपना समर्थन दिया। धरना स्थल पर बैठकर भाजयुमों ने नारेबाजी की। कोविड-19 के दौर में लगातार अपनी सेवाएं देने वाले कोविड स्टाफ ने अपनी जान जोखिम में डालकर अपना कर्तव्य निभाया, जो आज बेरोजगार होकर अपनी मांग को लेकर आवाज उठाते देखे जा रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को अपने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में बैठे कोविड स्टाफ को भाजयुमो जिलाध्यक्ष नीतीश साहू ने अपना समर्थन दिया। इसी कड़ी में प्रदर्शन कर रहे कोविड स्टाफ के साथ पंडाल पर बैठकर राज्य सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की गई और कहा गया कि नर्सिंग स्टाफ की लड़ाई में भाजयुमो कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। इस संबंध में भाजयुमो अध्यक्ष नीतीश साहू व कोविड स्टाफ ने ग्रैंड एशियन न्यूज के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी। में अपनी सेवा देने वाले जो अब देश में विकट परिस्थिति की छत्तीसगढ़ प्रथम लहर और दूसरी लहर से जूझ रहा था, तो इन स्टाफ ने ना जाने कितने अनगिनत लोगों की जान बचाई है। आज इनके सामने बेरोजगारी की समस्या खड़ी हुई है, शासन प्रशासन इसकी ओर ध्यान नहीं दे रहा है और इनके साथ आज युवा मोर्चा इनके समर्थन में आ खड़ा हुआ है और युवा मोर्चा का वादा है इनसे कि इनके आने वाले आंदोलन में भी कदम से कदम मिलाकर हम इनके साथ चलेंगे। हम सरकार से सिर्फ मांग कर रहे हैं कि हमको कंटिन्यू पे रखा जाए जॉब में। पूरे जिले में अभी कोविड स्टाफ लगभग 250 लोग हैं जिनको बेरोजगार कर दिया गया है और सब जॉब के लिए बैठे हैं, है ना। तो सरकार से हमारा यही उम्मीद है कि हमको कंटिन्यू जॉब में रखें। क्योंकि कोविड स्टाफ 2 मांगों को लेकर बैठे हैं। हमारी पहली मांग ये है कि हमें NHM की विभिन्न शाखाओं में पूर्ण रूप से कार्यरत किया जाए। हमारी दूसरी मांग है कि इस तरीके का जो संविदा खेल शासन ने चला रखा है 2 महीने 3 महीने 4 महीने, उसे पूरी तरीके से बंद किया जाए। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। अमृत मिशन के तहत पेयजल व्यवस्था को लेकर किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण इरसा की टीम ने किया। टीम ने जल कार्य विभाग के कार्यों की प्रशंसा करते हुए डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइन, पानी टंकी, शुद्ध पेयजल के तैयार किए गए ट्रीटमेंट प्लांट का अवलोकन किया और जांच में सभी कार्य गाइडलाइन के मुताबिक होने की बातें भी कही। टीम ने मोरेद में निर्मित MLD जल शोधन संयंत्र में पानी की फिल्टर पद्धति, मोटर पंपों की तकनीकी गुणवत्ता, पंप हाउस के निर्माण को देखकर भिलाई निगम के कार्यों की सराहना भी की। नगर निगम ने केंद्र और राज्य परिवर्तित विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों का बकाया राशि जमा करने को लेकर नोटिस जारी किया है। साथ ही राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कुर्की कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। निगम क्षेत्र में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वावलंबन के तहत हितग्राहियों को दुकानों, चबूतरा, बॉम्बे अटल रेस्ट ने IHSDP आवासों, गुमटियों का आवंटन किया है, जिनमें से ज्यादातर हितग्राहियों द्वारा बकाया राशि को जमा नहीं किया जा रहा है। राशि जमा नहीं करने की स्थिति में कुर्की के साथ निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज के साथ। नमस्कार।